हेलो बच्चों, नमस्कार। शुरू करते बेटा एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1। आ जाओ बेटा। इस पूरे चैप्टर में 7.1 में त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम से अपन सारे सवाल सॉल्व करेंगे। आ जाओ। सवाल बेटा ACBD। ये बेटा एक चतुर्भुज आपको दे रखा है। इसमें AB कोण ए को समद्विभाजित करता है। रेखा AB जो है ना बेटा, इस कोण को समद्विभाजित करता है। मतलब ये कोण दो भागों में, दो समान भागों में बट रहा है। ठीक है, विभाजित हो रहा है दो समान भागों में। अच्छा, दर्शाइए कि ABC। अच्छा, ABC ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या बेटा सर्वांग सम है। ये आपको सिद्ध करना है। साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है कि BC और BD के में क्या संबंध है। BC और BD में क्या संबंध है, ये भी आपको बताना है। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। तो त्रिभुज आपके पास यहाँ लेते हैं बेटा, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ABD। दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। अच्छा, दोनों त्रिभुज में देखो बेटा, ABD और ABC दोनों त्रिभुज में ये वाली भुजा बराबर है। देखो बेटा, AC बराबर AD आपको दे रखा है। AC बराबर AD आपको दे रखा है, तो लिखते हैं बेटा AC बराबर AD भुजा बराबर है। अच्छा, दूसरी बात, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा बेटा बराबर होगा, क्योंकि ए जो कोण है उसको क्या कर रहा है बेटा, ए बी रेखा क्या कर रही है, इसको समद्विभाजित कर रही है। ये वाला कोण क्या होगा बेटा बराबर होगा। लिखिए बेटा सी कोण CAB बराबर कोण DAB। लिखते बेटा यहाँ पे समद्विभाजित कोण आपस में क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस वाले त्रिभुज में भुजा AB क्या बेटा उभयनिष्ठ है। मतलब AB भुजा जो है दोनों त्रिभुज में आ रही है। अच्छा, तो लिखते बेटा यहाँ पे AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा अच्छा, भुजा कोण मतलब SAS के नियम से ये बेटा ये क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है बेटा सर्वांग सम है। तो लिखते बेटा SAS ये भुजा, ये कोण, ये भुजा कोण भुजा नियम से, SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ABD के। ABD दोनों त्रिभुज क्या होंगे बेटा सर्वांग सम होंगे। ठीक है। अच्छा, आगे आपसे बोला है, ये मैंने सिद्ध कर दिया। आगे आपसे बोला है कि BC और BD के बारे में बताओ। BC और BD के बारे में बताना है। अच्छा, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भाग भी क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। तो BD बराबर क्या होगा बेटा BC होगा। अच्छा, BC बराबर BD होगा। सर्वांग सम, अरे सर्वांग सम त्रिभुजों के अन्य संगत भाग बराबर होते हैं। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, सब पूरा समझ में आ गया। छापो। अगला सवाल बोल रहा है कि एक चतुर्भुज है बेटा ABCD, जिसमें AD ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है और कोण A और कोण B बराबर है। सिद्ध करना है कि ABD और BAC त्रिभुज क्या बेटा सर्वांग सम है। ये आपको सिद्ध करना है। सर्वांग सम होने के लिए SAS SSS एंगल साइड ये तीनों नियम की पालना होनी चाहिए। चलो सॉल्व करते बेटा। अच्छा, दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। ABD ये वाला त्रिभुज सर, ये वाला त्रिभुज सर, देखो सर, ये वाला त्रिभुज, ये वाला ABD ये वाला त्रिभुज
लाल वाला त्रिभुज 1 नंबर वाला। अच्छा, दूसरा सी बी ए, सॉरी बी ए सी, बी ए सी ये वाला, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी ये वाला, ये वाला, ये वाला, बी ए सी ये वाला त्रिभुज, सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर का त्रिभुज ये है, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला। अच्छा, इन दोनों त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला त्रिभुज, ये और इसमें ये वाला काला वाला, लाल वाला, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये वाली साइड, ए बी वाली साइड इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन है और इस वाले त्रिभुज में भी क्या बेटा, उभयनिष्ठ है। तो लिखते बेटा यहाँ पे ए बी बराबर क्या होगा बेटा, ए बी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। सर कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, और इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा तो उभयनिष्ठ आ गई। अच्छा, सवाल में आपको दे रखा है एडी बराबर बीसी, ये वाली एडी, ये आपकी बीसी, ये आपको दिया हुआ है। तो लिखते बेटा एडी बराबर बीसी, भुजा है बेटा, है ना, ये दिया है, दिया है। अच्छा, दिया है सर, दिया है, ये उभयनिष्ठ भुजा ना, भुजा, भुजा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको बोला है डी ए बी, डी ए बी ये वाला कोण और सी बी ए ये वाला कोण, दोनों कोण भी क्या बेटा बराबर है, दोनों कोण भी क्या बेटा बराबर है। तो लिखते बेटा कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी क्या बेटा दिया है, दिया है। अच्छा, कोण आपको देर के बराबर है, भुजा आपको देर के बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है। तो बोलेंगे बेटा एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या बेटा सर्वांगसम है। तो लिखते बेटा इस बात को, एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये मैंने प्रूव कर दिया। आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर का सवाल देखते हैं। बोला कि बी डी बराबर होगा ए सी, ये वाली भुजा दोनों त्रिभुज के अंदर कॉमन है, तो वो उभयनिष्ठ है, और ये वाली भुजा भी बराबर है, ये वाली भुजा भी बराबर है। अब से पूछा है बी डी बराबर ए सी, बी डी क्या बेटा, बी डी इस वाले त्रिभुज की भुजा बी डी, इस वाले त्रिभुज की बेटा बी डी। जब दो भुजाएं आपस में दोनों त्रिभुजों की बराबर हो रही है तो तीसरी भुजा अपने आप क्या होगी बेटा बराबर होगी। तो लिखते बेटा यहाँ पे बी डी बराबर ए सी। अच्छा, सर्वांगसम त्रिभुज के सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछा है ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ये वाला कोण है ना। अच्छा, बी ए सी, बी ए सी ये वाला कोण, इस एक वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, दो वाले त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बेटा, क्योंकि संगत भाग क्या होता है बेटा बराबर होते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है बेटा बराबर होते हैं। छापो, आ गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। एक रेखाखंड ए डी, एक रेखाखंड ए बी पर, ए बी पर ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, अच्छा दो बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब दोनों की रेखाएं क्या बेटा बराबर है। अच्छा, ये लंबवत है बेटा ना, 90 डिग्री का बना रहे हैं। पूछा है कि सी डी रेखा, सी डी जो है ये वाली जो सी डी है ये ए बी क्या करती है बेटा समद्विभाजित करती है। ये आपको सोल्व करना है, बताना है। चलो सोल्व करते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन। अब इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता को देखते हैं बेटा। त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ डी और सी ओ बी, त्रिभुज सी ओ बी, दोनों त्रिभुजों अपन देख रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। अच्छा, ये दोनों क्या बेटा आपकी बराबर है, ये वाला कोण बराबर है।
ठीक है, देखते बेटा इन दोनों त्रिभुज में देखो ध्यान से देखना, ये वाला कोण क्या बन रहा है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। लिखिए बेटा यहाँ पर त्रिभुज, अरे कोण BOC बराबर कोण AOD बराबर होंगे, क्या होंगे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। दोनों त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, ये कोण A और ये कोण B दोनों 90 डिग्री है, दोनों त्रिभुज के अंदर बराबर होंगे। तो लिखते बेटा कोण A बराबर कोण B होते बेटा 90 डिग्री ना, 90 डिग्री। ये भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, बराबर होंगे। अच्छा ये वाली भुजा बराबर होते दे रहेगा बेटा आपको AD बराबर BC, बराबर बोल रहा ना, AD बराबर BC। तो BC बराबर AD, भुजा है बराबर बेटा, दोनों भुजा क्या बेटा, बराबर है भुजा। अब देखो यहाँ पर दो कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है ना, कोण, और ये क्या बेटा, भुजा है। तो कोण कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या बेटा, सर्वांगसम है। तो लिखते बेटा यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे बेटा एंगल साइड, कोण कोण भुजा नियम से त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD सर्वांगसम है। क्या बेटा, सर्वांगसम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके अन्य संगत भाग भी क्यों बराबर होंगे। ये वाली भुजा बराबर है, ये 90 डिग्री बराबर है। अच्छा तो ये वाली भुजा भी क्यों बेटा बराबर होगी, क्योंकि मैंने बताया आपको दो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, अन्य संगत भाग भी क्या बेटा बराबर होते हैं। तो AB बराबर BC, अरे AO बराबर OB, ये क्या बेटा बराबर होंगे। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे अन्य संगत भाग बराबर होंगे। सर्वांगसम त्रिभुज के अन्य संगत भाग बराबर होंगे। अच्छा AO बराबर OB, ठीक है। अच्छा ये पूछा क्या बेटा आपको, CD रेखाखंड AB क्यों अगर समद्विभाजित कर रहा है, AB क्यों अगर समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है, AB दो बराबर भागों में टूट रहा है, AO और OB में। तो मैंने प्रूव कर दिया बेटा AO बराबर OB, क्योंकि बेटा सर्वांगसम त्रिभुज के अन्य संगत भाग क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। छापो। अगला सवाल है बेटा, बढ़िया सवाल है। L और M दो समांतर रेखाएं हैं, ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। AB और CD भी क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। आपको दिखाना है कि त्रिभुज ABC और CD ये क्या बेटा सर्वांगसम है। ये वाला त्रिभुज क्या बेटा सर्वांगसम है। ये वाला सर्वांगसम त्रिभुज में ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं के एकांतर कोण क्या होता है बेटा, बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बराबर होगा, जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है बेटा। तो ये वाला कोण बराबर होगा। अच्छा तो लिखते बेटा इसको, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में दोनों त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में बात कर रहे हैं। दोनों त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण एकांतर कोण बराबर होंगे बेटा। तो लिखते बेटा DAC कोण DAC बराबर होगा BCA के, क्या बेटा बराबर होगा। तो लिखते बेटा एकांतर कोण क्या होते बराबर होते हैं, एकांतर कोण क्या होते बराबर होते हैं। अच्छा दूसरी बात, ये वाली भुजा जो है AC जो भुजा है दोनों त्रिभुज के अंदर कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ। तो लिख सकते बेटा AC बराबर AC, यार उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। अब देखो ये वाला कोण देखो बेटा, ये वाला कोण देखते हैं, ये वाला
अच्छा, इसमें देखो ये जेड बन रहा है, बन रहा है बेटा। तो ये वाला कोण क्या बराबर होगा, लिखते बेटा ए सी डी त्रिभुज, ए सी डी बराबर होगा किसके बेटा, ए सी डी बराबर होगा किसके, सी ए बी के, सी ए बी के, सी ए बी के कोण सी ए बी के क्या बराबर होगा, ये भी कोण क्या होगा बेटा, एकांतर कोण होगा, क्योंकि जेड बन रहा है। समांतर रेखाएं दिख जाए तो दिमाग में एकांतर कोण आना ही चाहिए बेटा, एकांतर कोण। एकांतर कोण। अच्छा, अब एक बात ध्यान सुनना बेटा, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। आ गया अगला सवाल, सवाल नंबर 5 लेते हैं। रेखा एल जो है कोण ए को क्या करते बेटा, समद्वि विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये वाला कोण बराबर होंगे, ये वाला बराबर होंगे। अच्छा, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। अच्छा ठीक है बीपी और बीक्यू, बीपी और बीक्यू बेटा ये क्या बेटा, लंब है, बी से डाले गए लंब है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा लंब है। देखते हैं त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है बेटा ए क्यू बी के, सिद्ध करना है। चलो सोल्व करते हैं। लिसन, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में, अच्छा ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ये वाला कोण बराबर होगा, तो लिखते बेटा क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी बराबर होगा बी ए पी के, कोण बी ए पी के बराबर होगा। लिखते बेटा समद्वि विभाजित कोण, समद्वि विभाजित कोण बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये वाली भुजा ए बी वाली जो भुजा है दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रही है, तो लिखते बेटा कॉमन आ रही है, आ रही है। तो भुजा ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा। अच्छा, उभयनिष्ठ भुजा, एक सेकंड, उभयनिष्ठ भुजा। अच्छा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो कोण क्यू बराबर क्या होगा बेटा, कोण पी 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। कोण भुजा कोण नियम से, कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ए क्यू बी के। नेक्स्ट आपसे पूछा है बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर ये वाला क्या बेटा बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये आपसे पूछा, तो बेटा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये वाली भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है, तो ये भुजा भी क्या होगी बेटा बराबर होगी। लिखते बेटा यहाँ पे बीपी बराबर बी क्यू, सर सर्वांगसम त्रिभुजों के अन्य संगत भाग बराबर होते हैं, छापो बेटा छापो। अगला सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल, ध्यान से समझना बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। आपको बोल रखा है AC बराबर ए, AC कहाँ है, AC और AE बराबर है। अच्छा, AB और AD बराबर है, कोण BAD, B कहाँ है बेटा, BAD ये वाला कोण, और EAC ये वाला कोण बराबर है। बताना कि आपको BC बराबर होगा DE, BC कहाँ बेटा, BC ये वाली भुजा और
एक सेकंड, ये वाली भुजा बी सी और डी ई का मतलब डी ई डी ई, ये वाली भुजा बराबर हो, ये आपको बताना है। अच्छा आ जाओ, बढ़िया सवाल है, आ जाओ। आपको बोला है बी ए डी बराबर है बेटा कोण ई ए सी के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए डी, इसमें मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट ऐड कर रहा हूँ, मतलब डी ए सी इसमें ऐड कर रहा हूँ। डी ए सी इधर ऐड करूंगा तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, 2 प्लस इधर करूंगा तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। चलो करते हैं। डी ए सी कोण डी ए सी दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, पर जोड़ते हैं बेटा। बी ए डी प्लस डी ए सी इक्वल टू ई ए सी प्लस डी ए सी। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। बी ए डी में आपको जुड़ गया, डी ए सी जुड़ गया, तो ये वाला पोर्शन हो गया बेटा पूरा, कोई दिक्कत, ये वाला पूरा पोर्शन हो गया यहाँ तक से लेके यहाँ तक। तो बेटा बनाते हैं इसको, ये वाला, ठीक है। अच्छा इसमें ये बन गया बेटा त्रिभुज, इसमें ये बन गया त्रिभुज, सॉरी ये वाला त्रिभुज बना बेटा ए बी सी, त्रिभुज आपके पास आया है बेटा, त्रिभुज ए बी सी। तो आपके पास आएगा कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर होगा, बराबर होगा इसके बेटा ई ए डी के। इसमें ये वाला पोर्शन ऐड हुआ तो ई ए डी के बराबर होगा, 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 ई ए डी के क्या हो बेटा बराबर होगा, और ये होगा बी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलो ये अपने सिद्ध करके दिखा दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक लाल वाला और एक काला वाला। इसमें ध्यान से देखना बेटा, ये वाली भुजा काले वाले की भुजा, इस काले वाले त्रिभुज की भुजा, लाल वाले त्रिभुज की भुजा आपस में क्या बेटा बराबर है। देखो बेटा त्रिभुज, बात करें बेटा ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज त्रिभुज ई ए डी में, ई ए डी में ए बी बराबर क्या होगा बेटा, ए बी बराबर होगा किसके बेटा, ए डी के, ए डी के। ये आपको दे रखा है भुजा, भुजा दिया है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा काले वाले त्रिभुज देखो बेटा, ये वाली भुजा, लाल वाली भुजा देखो बेटा बराबर है, तो देखते बेटा यहाँ पे ए बी ए सी बराबर होगा ए ई के। भुजा यार, भुजा ये भी दे रखा है बेटा, दिया है। अच्छा काले वाले में देखना बेटा, काले वाले में देखना, काले वाले में, काले वाले में देखना बेटा बी ए सी ये पूरा कोण, बी ए सी ये पूरा कोण। अच्छा ई ए डी ये पूरा कोण, ये आपस में क्या बेटा बराबर है। सर ये पूरा कोण आपने पहले सिद्ध कर रखा है सर, बी ए सी बराबर कोण ई ए डी, कोण सिद्ध कर रखा बेटा, कोण बराबर होंगे, ये सिद्ध कर रखा बेटा आपने, सिद्ध किया है। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहां पर दो भुजा एक कोण, तो बेटा एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके बेटा, त्रिभुज ई ए डी के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं भी क्या होगी बेटा आपस में बराबर होगी। तो लिखते बेटा बी सी बराबर, बी सी बराबर डी ई सर्वांगसम त्रिभुजों के, सर्वांगसम त्रिभुजों के
अन्य संगत भाग बराबर होते हैं। आ गया सर, आ गया, छापो सर छापो। अगला सवाल है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, इसमें आपको बोला क्या है। अच्छा, ए बी एक रेखाखंड है, रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है। अच्छा, डी और ई एक ही रेखा की तरफ है बेटा। अच्छा, बी ए डी आपको दे रखा है, बी ए डी ये वाला कोण आपको दे रखा है किसके बेटा, ए बी ई के बराबर दे रखा है। अच्छा, इसमें ध्यान से देखना बेटा, कोण ई पी ए बराबर आपको दे रखा है, ई पी डी आपको दे रखा है, ई पी बी आपको दे रखा है। दोनों पक्षों में क्या करा बेटा, ई पी डी जोड़ दी, ये वाला पोर्शन मैंने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये बन जाएगा बेटा ए पी डी बन जाएगा, ए पी डी बन गया, और ये वाला पोर्शन बन जाएगा बेटा आपका पी बी ई बन जाएगा, बी पी ई या पी बी ई बन जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये दो त्रिभुज की बात हो रही है, ये दो त्रिभुज की बात हो रही है, डी ए पी, ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है। दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखना बेटा, ये वाली भुजा बराबर होगी, क्योंकि बेटा मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है बराबर होगा। दूसरी बात आपसे बोला है कोण ए कोण भी बराबर होगा, होगा नहीं होगा, होगा। ये मैंने आप पहले सिद्ध करके कर लिया बेटा, कर लिया। अच्छा, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, तो एडी बराबर ये आपका बी सी, एडी का एडी बराबर बी सी है या बी, यहाँ बी ई है, बी ई, एडी बराबर बी ई क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के अन्य संगत भाग क्या होते बेटा, बराबर होते हैं। सिंपल सवाल था, कर लिया, सोल्व हो गया। अगला सवाल, 8वां सवाल है, लास्ट सवाल है। अच्छा, ध्यान से देखना बेटा, सवाल हमसे बोला है कि ए बी सी सर्वांगसम है बेटा, ए बी सी त्रिभुज सर्वांगसम है बेटा, बी ए एम सी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, सर्वांगसम है, सिद्ध करना है। बात करते बेटा त्रिभुज ए एम सी, अरे रे क्या हो रहा है, ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में ये वाला कोण क्या बेटा, शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। लिख सकते हैं बेटा डी एम बी बराबर ए एम सी, शीर्षाभिमुख कोण है बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आगे बोल रहा डीएम बराबर सीएम, डीएम बराबर ये वाली भुजा क्या बेटा बराबर है, दे रखा है, डीएम बराबर सीएम, भुजा दिया है। अच्छा, आपको बोला है कि एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु, एम जो है इस एबी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा क्या बराबर होगी बेटा, एम बराबर बी एम, एम बराबर बी एम, क्योंकि एम जो है बेटा एबी का मध्य बिंदु है। अच्छा, ये कौन, ये भुजा कोण भुजा नियम से ये त्रिभुज क्या बेटा सर्वांगसम होंगे, एस ए एस नियम से ये त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होंगे, किसके साथ बेटा, त्रिभुज बी एम डी के साथ। सर आ गया। सेकंड सवाल में आपसे बोला है कि डीबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, अपन ने ये सिद्ध कर दिया था कि ये वाला त्रिभुज क्या बेटा सर्वांगसम है। अच्छा, सर्वांगसम है तो बेटा इसके संगत भाग भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। इसका मतलब सी ए एम ये वाला कोण और डी बी एम ये वाले भी कोण क्या बराबर होंगे, ये वाला कोण बराबर होंगे। अच्छा,
तब ये वाला कोण बराबर है, मतलब एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब ये वाली भुजा आपस में क्या होगी बेटा, समांतर होगी। ऐसी समांतर क्या होगा बेटा, बीडी के होगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा अंत्य कोण, ये समांतर भुजा है, ये समांतर भुजा है, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ये अंत्य कोणों का योग कितना होगा बेटा, आपका 180 डिग्री होगा। तो लिख सकते बेटा ए सी बी प्लस डी बी सी बराबर कितना बेटा, 180 डिग्री। आपको सिद्ध करना था डी बी सी कितना 90 डिग्री होता है। सवाल आपको दे रखा बेटा सी क्या बेटा, आपका समकोण है, सी वाला कोण क्या बेटा, समकोण है, ये 90 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो डीबीसी कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री। और आपको सिद्ध करना था कि डीबीसी एक क्या समकोण है बेटा। आ गया, छापो। अगला सवाल थर्ड वाला पूछा है कि डीबीसी और एसीबी क्या बेटा सर्वांग समय, डीबीसी और एसीबी दोनों का पूछा है। ये वाला कोण मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले सवाल के अंदर, दोनों कोण क्या बेटा आपके बराबर हैं। तो लिख सकते हैं बेटा कोण बी बराबर कोण सी, 90 डिग्री थे बेटा, 90 डिग्री थे सर, 90 डिग्री सर कोण। अच्छा दोनों त्रिभुज की बात हो रही है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है क्या, है सर, बीसी बराबर बीसी, बीसी बराबर बीसी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अच्छा ये वाला कोण बराबर है, ठीक है, ये वाली भुजा तो उभयनिष्ठ है। अच्छा और बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये वाली भुजा बराबर होगी नहीं होगी, क्योंकि ये वाला त्रिभुज क्या बेटा सर्वांग समय है, तो इसका अन्य संगत भाग क्या बराबर होंगे। तो लिख सकते बेटा यहाँ पे डी एम, अरे डी बी बीडी लिख देते हैं, बीडी बराबर ये भुजा। अच्छा भुजा कोण नियम से ये दोनों क्या है बेटा, सर्वांग सम है। आ गया, छापो बेटा छापो।